नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, और यह है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं, और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो विषय चल रहा है वह है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट का अध्ययन कर रहे हैं, और इस टॉपिक का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जिन बातों को जानने समझने का प्रयास करेंगे वे हैं सम्राट और राजमुकुट का क्या अर्थ होता है, और सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो हम इन दोनों के बीच के अर्थ को और इनके अंतर को जानने समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि सम्राट और राजमुकुट, ये जो दो शब्द हैं किंग एंड द क्राउन, इनका क्या अर्थ है। इनका हम अर्थ को जानते हैं। हम पहले सम्राट और राजमुकुट, तो हम पहले देखते हैं सम्राट कौन होता है। सम्राट जो है वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। समझ में आई आपको बात कि एक सम्राट कौन है? एक व्यक्ति है जो किसी समय विशेष पर ब्रिटिश राज्य जो है उसके प्रमुख पद पर आसीन होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश राज्य का प्रमुख है और एक विशेष समय पर इस पद पर वह आसीन होता है। अब देखिए राजमुकुट क्या है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। ठीक है, तो एक शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। बात समझ में आई आपको? सम्राट और राजमुकुट का यह अर्थ है। प्राचीन काल से ब्रिटेन में क्या प्रथा चली आ रही थी कि जो सम्राट के पद को धारण करने वाला व्यक्ति होता था वह विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट क्राउन को अपने सिर पर धारण करता था तो उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार जो राजमुकुट क्या था? राजशक्ति का प्रतीक था। लेकिन आप लोग पता ही है कि प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट का जो भेद था इसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जब ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो सम्राट और राजमुकुट का जो अंतर है वह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जब तक हम इन दोनों के अंतर को जानेंगे या समझेंगे नहीं तब तक ब्रिटिश संविधान का जो यथार्थ ज्ञान है वह हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो उस समय सम्राट और राजमुकुट का एक ही अर्थ था, क्योंकि सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट था। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। और अगर हम ब्रिटिश संविधान का यथार्थ अध्ययन करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो ये उससे पहले हमें सम्राट और राजमुकुट का जो अंतर है उसे समझना जानना बहुत आवश्यक है। एक विचारक हैं ग्लैडस्टोन, कहते हैं अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। तो ग्लैडस्टोन अपने शब्दों में इस बात को बता रहे हैं कि सम्राट और राजमुकुट का जो भेद है वह कितना महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट के बीच जो भेद है इसका क्या महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने शासन पथ पर अपनी जो यात्रा प्रारंभ की थी वह कहां से की थी? एक निरंकुश राजतंत्र से। और वह कहां पर पहुंचा? लोकतंत्र। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन समय में जब वहां संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई थी उस समय वहां पर निरंकुश राजतंत्र था, जो धीरे धीरे आज हम लोकतंत्र वहां पर ब्रिटेन में दिखाई देता है। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर क्या है? लोकतंत्र है। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ उसका रूप क्या है?
व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। देखो एक अंतर आपको यहां साफ दिखाई दे रहा है सम्राट और राजमुकुट के बीच कि व्यक्ति रूप में राजा, तो राजा कौन है? व्यक्ति, और संस्था रूप में राजमुकुट, तो राजमुकुट कौन है? संस्था। प्राचीन समय में राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था, इस बात को भी हमने जाना। लेकिन अब देखिए जब ब्रिटेन के अंतर्गत संविधान के विकास की कहानी आगे बढ़ी और लोकतंत्र की स्थापना हुई तो व्यक्ति रूप में राजा और संस्था रूप में राजमुकुट के बीच भेद स्थापित वहां पर हो जाता है। तो राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास, आप देखिए इस लाइन को, ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक रूप को समझने के लिए राजा और राजमुकुट के भेद को जानना आवश्यक है। अभी हम बात कर रहे थे सम्राट व राजमुकुट के भेद का महत्व, क्या महत्व है, हम इनके बीच जो भेद है उसको हम क्यों जानें, उसका अध्ययन क्यों करें। तो देखो ये बात इस लाइन में आ गई है, ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए राजा और राजमुकुट के भेद को जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि हम ब्रिटिश संविधान के विकास को जान सकें और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें, इसलिए राजा और राजमुकुट के भेद को जानना आवश्यक है। सैद्धांतिक दृष्टि से, ये आपको पता है बात, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन ध्यान दीजिए यह केवल सैद्धांतिक दृष्टि से है, व्यवहारिक रूप में नहीं। व्यवहार में राजा की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट द्वारा किया जाता है। और राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। हम देखेंगे कि राजमुकुट चूंकि एक संस्था है तो इसमें क्या क्या शामिल है। हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि राजमुकुट क्या है। अभी हमने बात की थी कि राजमुकुट एक संस्था है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजमुकुट है क्या। तो हम अगर शाब्दिक रूप में देखें, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ करें तो राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। देखिए शाब्दिक अर्थ में हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर कि राजमुकुट जो है राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय, यानी जब वो सिंहासन पर बैठता है और अपने मस्तक पर उसको धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। शाब्दिक रूप में तो एक राजसत्ता का प्रतीक हो गया, मुकुट हो गया वो, जिसे वह सिंहासन पर सम्राट के राजपद पर सिंहासन पर बैठते समय अपने सर पर, अपने मस्तक पर उसको धारण करता है। किंतु इसका शाब्दिक अर्थ के अलावा एक संवैधानिक अर्थ भी है। संवैधानिक अर्थ क्या है? संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। देखिए आप, संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कौन कौन शामिल है इसमें? व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं, और ये सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है कि राजमुकुट जो एक संस्था है उसका अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में तो एक प्रतीक हो गया राजसत्ता का, जिसे जो सम्राट अपने राजपद को ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर उसको धारण करता है। और संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। और इस संस्था में कौन शामिल है? देखिए, पहला व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं, और वे सभी जो प्रशासनिक सत्ता का उपयोग करते हैं, यानी जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां हम देखते हैं सर सिडनी लॉ ने राजमुकुट के बारे में क्या कहा है। सर सिडनी लॉ कहते हैं कि राजमुकुट क्या है? एक सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना। द क्राउन इज ए कन्वीनियंट वर्किंग हाइपोथेसिस। तो एक कोटेशन है सिडनी लॉ की जो आपको याद रखनी है। इसी प्रकार प्रोफेसर ऑग क्या कहते हैं राजमुकुट की व्याख्या करते हुए? राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है। राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। ठीक है, राजमुकुट में कौन कौन शामिल है? राजा, मंत्री यानी कैबिनेट और संसद, तीनों शामिल हैं। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
कहने का मतलब यह है कि जो शक्तियां, जो विशेषाधिकार पहले राजा को प्राप्त था, अब वो किसको प्राप्त हो गए हैं? हस्तांतरित हो गए हैं राजमुकुट को। और हम संक्षेप में कहें तो राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि राजमुकुट का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, संवैधानिक अर्थ, और हम संक्षेप में हम कहें तो यह संपूर्ण सरकार ही है राजमुकुट। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम्राट और राजमुकुट में क्या भेद है। हमने संक्षेप में इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पहला जो अंतर है, सम्राट कौन है? एक व्यक्ति, और राजमुकुट क्या है? एक संस्था। तो पहला अंतर क्या हो गया कि सम्राट एक व्यक्ति होता है जबकि राजमुकुट एक संस्था। दूसरा अंतर देखिए, सम्राट अस्थायी होता है क्योंकि व्यक्ति है, वो उसका जन्म भी होता है, उसकी मृत्यु भी होती है, अस्थायी। राजमुकुट स्थायी है, चूंकि एक संस्था है तो वो स्थायी है, न तो उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। सम्राट का रूप कैसा है? वैयक्तिक। सम्राट चूंकि एक व्यक्ति है तो उसका रूप वैयक्तिक है। और राजमुकुट का रूप क्या है? सामूहिक। संस्था है, आपको सामूहिक है, उसके अंतर्गत राजा भी शामिल है व्यक्ति रूप में, उसके अंतर्गत कैबिनेट शामिल है, उसके अंतर्गत संसद शामिल है, और अन्य वे सभी संस्थाएं, व्यक्ति शामिल हैं जो किसी न किसी रूप में प्रशासनिक सत्ता का उपयोग या प्रयोग करते हैं। सम्राट अगर हम देखें वास्तविक रूप में तो सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो सम्राट आज भी सर्वशक्तिशाली है। लेकिन अब बात व्यवहार की है, सिद्धांत की नहीं। तो सिद्धांत में, व्यवहार में सम्राट शक्तिहीन और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। हम आगे देखते हैं, इसको अंतर को समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। अब देखते हैं, पहला जो अंतर था, हमने बताया था आपको, सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद या सिंहासन पर आसीन होता है, ये आपको पता है। और राजमुकुट क्या है? शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो सम्राट एक व्यक्ति हो गया जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। राजमुकुट एक संस्था है और वह शासन सत्ता का प्रतीक भी है, और उसको विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा अंतर देखते हैं हम, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी। इसी एक किस अर्थ में है? चूंकि सम्राट एक व्यक्ति होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो वह जन्म भी लेता है और मरता भी, यानी उसकी मृत्यु भी होती है। मानव होने के नाते मानव जीवन की समस्त क्रियाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसको सिंहासनच्युत किया जा सकता है, अर्थात उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, और वह स्वयं सिंहासन का त्याग भी कर सकता है। तो वह एक तो जन्म मृत्यु के आधार पर, और एक पद से हटाने पे और सिंहासन का त्याग भी कर सकता है, इस आधार पर वह अस्थायी होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है जिसका न तो कभी जन्म होता है और न कभी उसकी मृत्यु होती है। बात समझ में आई? संस्था है तो न तो जन्म ग्रहण करती है और न कभी उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश कानून के एक प्रसिद्ध व्याख्याता हैं ब्लैकस्टोन। उन्होंने कहा है, हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज, एक सम्राट के नाम है जो ब्रिटेन के कभी सम्राट रहे थे, हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। उनका अभिप्राय क्या था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि सम्राट जो होता है एक व्यक्ति होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद अर्थात राजमुकुट अमर है। ठीक है, और इसी को अभिव्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, तो ये दो अंतर इसमें हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंतर है, सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। इसका क्या अर्थ है हम देखते हैं। सम्राट का रूप कैसा होता है? वैयक्तिक, क्योंकि वह एक व्यक्ति है तो उसका रूप कैसा हो गया? वैयक्तिक। और राजमुकुट का रूप कैसा हो गया? सामूहिक, क्योंकि वह एक संस्था है जिसमें वो संस्था सम्राट, कैबिनेट, संसद आदि से मिलकर बनती है। तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, उसकी शक्तियों का प्रयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उसका रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में, अभी बताया आपको कि इसका प्रयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो जो समूह है राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला, उसमें कौन कौन शामिल है? संसद शामिल है, मंत्रिमंडल शामिल है और लोक सेवा के सदस्य शामिल हैं। इसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट भी है, पर वह अब वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग नहीं करता।
राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित रूप से करते हैं। अब चौथा अंतर देखते हैं कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट क्या है? शक्तिहीन और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। भूतकाल में यानी प्राचीन काल में सम्राट जो है वास्तविक प्रशासन करता था और वह शक्तिशाली था, किंतु जैसे जैसे हम प्रजातंत्र की दिशा में आगे बढ़ते गए, यानी ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास हुआ वह राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर या प्रजातंत्र की दिशा में होता रहा, तो इससे क्या हुआ कि सम्राट की शक्तियां कम होती चली गई, उनका ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर किसके पास आ गई? मंत्रिमंडल तथा संसद के पास। और वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट क्या है? एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से जो शक्तियां निकली थी अब किसके प्राप्त हो गई? राजमुकुट को, राजमुकुट रूपी संस्था को। और अब सर्वशक्तिशाली कौन है सम्राट के स्थान पर? राजमुकुट। बात समझ में आई होगी आपको जो कि जैसे जैसे वहां पर राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर विकास होता रहा तो वहां पर सम्राट के स्थान पर कौन शक्तिशाली हो गया, यानी सम्राट की शक्तियां धीरे धीरे किसको प्राप्त हो गई? राजमुकुट को। तो ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। असम भाई ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती है, लेकिन यह सत्य बात है कि जैसे जैसे वहां प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो सम्राट और राजमुकुट का जो भेद है वह राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है और राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। तो चूंकि राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है, तो अगर हम सम्राट और राजमुकुट के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा, जाना, समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा और इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, और आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।